रजत बात कर रहे हो भैया जी? हाँ जी रजत बोल रहा हूँ, बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप कौन? वो संध्या दोस्त है ना आपकी? संध्या कौन? वहाँ पे ब्लॉक में रहती है। तो क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया की बात नहीं है, मैं वही कंफर्म कर रहा था। अच्छा, आप बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते। मेरे को कैसे जानता है? ये सब बता दूंगा, लेकिन कल ना संध्या ने एक डब स्मैश डाला था। एक अच्छा। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा, और तूने उसको लाइक किया था। तुम लोग को नीचे चैट चल रहा था, कमेंट पे कमेंट कर रहा था तू। हाँ हाँ कर रहा था नहीं कर रहा था? हाँ बढ़िया था वो, बताओ। क्या बढ़िया था? ठीक है, अच्छा उसने मैं डाला था। तो तूने कमेंट किया वो बढ़िया था बोल रहा है, लेकिन मुद्दा भूल गया तू। कैसे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश भाई, यही था ना? हाँ हाँ। तुझे पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत? हेलो, अरे मेरे को क्या लेना देना उससे यार? मेरी बात तो सुनना। तू उसके डब स्मैश पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, चैट कर रहा है, लेकिन सिंदूर की कीमत तेरे को पता है? हाँ 5 रुपए। कर दी ना औकात की बात, 5 रुपए हैं। बात की बात में साले वहीं आके मारूंगा। एक गलत मैं बता रहा हूँ, सिंदूर की कीमत 72,000 रुपए होती है। पूछ कैसे? गलत मत बोल, सुन लेना पहले। सिंदूर 72,000। बताऊं? सिंदूर लगाने के बाद एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद हेलो हाँ जी, जोड़ना चालू कर दे। राशन का 12,000, बिजली का 3,000, पानी का 1,500, बच्चों का स्कूल फीस 12,000, बच्चों का ट्यूशन फीस 25,000, मकान का किराया 10,000, मोबाइल बिल 800, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल 3,000, बाकी का खर्चा 7,500। हो गया क्या? ये मिला के 72,000। सिंदूर की कीमत 72,000। 5 रुपए औकात के हिसाब से बात करता है तू। अरे जबान नहीं लड़ा, 5 रुपए। अरे आएगा यहाँ पे, फोन में कट करने का बटन नहीं है, तू कट कर देना। मेरे को बोल रहा है लेकिन आप ऐसे नहीं करते। ऐसे क्यों नहीं करते? बाप हो तुम्हारा, मैं बाप हो तो क्या? और क्या, मैं पैदा किया। बोल रहा है? हेलो अंकल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अरे पहले तुम यार आपस में बात कर लेना, मुझसे बात ये मेरे पापा अंकल है, मेरी बात नहीं मान दे, मैं चाकू लेके इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। हेलो, हाँ। कोई बच्चा अपनी माँ की बात टाल सकता है? नहीं टाल सकता। बताओ फिर मैं कैसे? अब मैं इसलिए चाकू लेके इनके पीछे घूम रहा। क्या तेरी माँ ने बोला क्या है तेरे को? मेरी मम्मी ने बोला है कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, हाँ। उनको काट के सेब खिला दो जल्दी से। अरे तो अच्छा। बेटा, तो मैं इसलिए पापा को काटने, आप बताओ हाथ से काटू पैर से? कैसे वो काटो? मुझे क्या पता यार, तेरा मामला तू अपने तरीके से देखना, मुझे क्या पता कहाँ से काटेगा। काटे फोन काटो यार, दो। अरे कटा सेब या बाप काट दिया तूने? सेब तो चलिए अभी खत्म क्या? अभी सही सलामत हो ना? आप पागल है क्या आपका बेटा? अभी 2 दिन पहले की बात है, आपको बताऊं मैं भाई साहब, इसके चक्कर में मेरी माँ और इसकी दादी आईसीयू। मेरी क्या गलती? क्या कर दिया तूने? मेरी बात सुनिए, मैं केमिस्ट के पास दवा की पर्ची लगा, उसने दवाई की शीशी दी। अच्छा, वो फिर देते हुए उसने बोला कि मरीज को हिला के दवा पिलाना। मैंने मरीज को, दादी को जोर से हिला दिया। दादी वो बड़ा गधा है बेटा तू तो यार, दिमाग खराब कर रहा है। बाप से बात करिए, पापा अंकल बात आप डांट दे मुझे। अरे आप यार तुमने ना विनोद अगर इस्तेमाल किया था ना, तो ये गधा बच्चे तो ना मेरे भाई साहब मैं गया था उस दिन भारत बनता भाई साहब। भारत बनता तो एक दिन कंट्रोल नहीं हो सकता। अरे क्या बोल रहे आप? तू साला काटता है, दादी को हिलाता है, नाला है। लेकिन पापा को काट के आप दो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं? नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूं? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा इंग्लिश में कर दूंगा। इंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें, तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो, काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो,
शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना भाई साहब, फोन कट रहा अरे है। कटा में काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन कर रहा है। जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार और, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो। फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो डाल है। मुझे क्यों बोल रहे हो? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कैपिटल की मेरा मेरा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने से लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक डिफरेंस कर मार मार के डिफरेंस का बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो पहचान कर रहे। बस जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड थोड़ा कफ आ गया। हेलो। जी हाँ मुआफी चाहूंगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी। तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता बताइए कायम क्या करना। कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, अच्छा हाँ कि है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा, आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, जी हाँ बिल्कुल। कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं आपको बता एक बार और कोशिश करके देखता हूँ मैं। जो मोहम्मद आमिर है आपके खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी जी बताइए क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान अच्छा जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है चौवे छक्के मारेंगे अच्छा तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? इसके बच्चे इतनी जात वाली बात ओ जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद अरे मुरीद आपसे मलतूबा बात ही नहीं करनी। बराए मेहरबानी बातें लफ्जों पे करते काबू हैं। रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चेन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। तो लाल बटन में दबा रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम कल मैच जीत गई आईपीएल का है। अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से फोन क्या थी मिला है बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हूँ भाई साहब, तो क्योंकि देखो आईपीएल चालू भी 7 तारीख को हुआ था। धोनी की जर्सी पे भी 7 है। 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है। 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे जहाँ पर भी 7 मारोगे। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए। संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या एसी चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं?
बिल्कुल सफाई का जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं छोड़ू मेरी बात, सारे मारूंगा तेरा सारे। हाँ गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, ऐसी जगह मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं या एक्सीडेंट का देते हैं या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते। अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हो? तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी, तो मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ। अभी वही हो। हाँ, तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा, आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हो गया। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपकी हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी। भाई साहब अच्छा, तो ये अलग है। देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान तो मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी में नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा, और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा, और घिसटते मर गया मैं? नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके, अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं? नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धार करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब। हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो, हाँ रेडी हूँ। तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमाने चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होता है। क्यों भैंस पानी में गई? बैरागी जी अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बैरागी जी देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे है? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है?
गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद, हैं? करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब है? अभी पता चलेगा, मतलब पता चलेगा। तो भैंस करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। सफाई हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए जाती है। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल कोई सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसाते ना वहीं, जब बात कर रहे हैं आप गलत। तुम दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ क्या है। ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मो चोला। बउआ अंकिल बसते 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो, मैं आपसे बात करनी थी, इसीलिए फोन लगाया है। क्या देखो सही मिला है? तुमने मिला है? फोन सही मिला है। घंटा सही मिला है? नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना। अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था, क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने, के बाद बात हो रही है। अरे सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ, जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो, ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना, हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब हाँ, के बाद ये कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना, हाँ हूँ मैं तो, मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देन है भाई? कौन बोल रहा जो है? 7-8 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना, हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, उसमें जो- क्या हो गया? लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, देख तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही था कि अकाउंट में से तो ऐसे पहले तो से बात करो भाई साहब, मेरी इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहा, फोन तो तूने करा हम था। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। आप खुद बात कर लो फिर बैंक से, हमसे क्या लेन देन है इसका। हाँ बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का। तो जब लास्ट 10 बार बोल हुआ क्या? वही तो है। लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था, हाँ तो 1 सेकंड एक्सक्यूज मी, तो ट्रांजैक्शन में से हेलो, तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया? मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है, चेक करिएगा, कर लूंगा चेक में। तुम क्या बता रहा है मेरी बात? है ना? और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो, 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अंकिल? नमस्ते। हेलो, उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बात कर, सर। समझ में आ रही? कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक जी बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। बैंक से? आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना, हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक आवाज से सेकंड। कर दिया है। नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई, बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है, हाँ Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो, अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो हमारा मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। अच्छा करो, बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ। उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ। उसका एंड में नंबर 783 है, हाँ। और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे, आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अबे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है, हाँ उसमें जो अकाउंट बैलेंस था, अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए, क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. सॉरी आप कुछ कह रहे थे? पीछे से मैं फाड़ दूंगा। कौन
फोन टच हो जाएगा गाल से। अबे गाल से मत फिर आप भी हंस रहे हैं। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था 5,000 की, पहले ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है। अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी का एक बार मैं यही बोलता था। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल होल्ड line. सॉरी होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम आपसे है? 1 ये मिनट बोलने चाहिए का। था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो? करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। एक तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। बारिश की वजह से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई, लेकिन हाँ। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से हाँ। कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या है? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर। मजा आया ना सुन के? हैं? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के फड्डे में हाँ, और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो इनसे डायरेक्ट पी चोंच डाल, लेते हैं। हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी मेरा क्या लेना देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल गलत ही बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। ठीक है, मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो ठहरा वो नहीं। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। मैं तू जो मन सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहरा हुआ था, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब? हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब।